नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। यहाँ पर जो आपका पेपर कोड है 825 BAU है। आपका ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें अपना पेपर इस नंबर पर PDF बनाकर भेज दें। हम आपके पेपर का हल सबसे पहले आपके पास भेज देंगे। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले आपको परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि आपने अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में सोशल साइंस के पेपर में कितनी कॉपी फिल की थी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिस भी बच्चे की सबसे अधिक कॉपी यहाँ पर आएंगे, पर बच्चों आपको ईमानदारी के साथ लिखना है, उसका मैं पिन कमेंट करूँगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन बच्चों का है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जनवरी 1915 में। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था बच्चों? क्या क्या था यहाँ पर? चौरी चौरा की घटना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आर्थिक आर्थिक मंदी का प्रथम कारण क्या था? तो बच्चों आर्थिक मंदी का प्रथम कारण क्या था बच्चों? वो आपका क्या था? वो था आपका अत्यधिक निवेश। ठीक है। इसके बाद ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। ठीक है। सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया? किस राज्य में आया? गोवा राज्य में आया था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों यहाँ पर देखेंगे, हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो बच्चों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से देश में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए और बी, आपका दोनों आंसर सी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो बच्चों भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो बच्चों यहाँ पर आपके 6 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है। इसके बाद सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? तो अच्छा हो जाएगा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के लिए हानिकारक है। जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो आपका रियो डी जेनेरो आपका हो जाएगा ब्राजील। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 बच्चों यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन के फलस्वरूप होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में की गई थी। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका रोड परिवहन से। इसके बाद भारत में 1000 रुपये की करेंसी को किस बार अमान्य घोषित किया गया था? तो 2016 में इसको अमान्य घोषित कर दिया गया था। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो बच्चों ये की जाती है UNDP। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था आपका 2005 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राथमिक। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदारीकरण बच्चों यहाँ पर क्या है? तो बच्चों यहाँ पर सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सही बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर आपके कितने MCQ 20 में से सही गए हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अपने मैपिंग के क्वेश्चन पर। तो हम लोग यहाँ पर मैपिंग के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप भी सारे क्वेश्चन पेपर देखते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों, आपका पहला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो वो जो आपका हो जाएगा अहमदाबाद। कहाँ पर किया था? अहमदाबाद में किया था, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। इसके बाद वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपका हो जाएगा अमृतसर, जो कि आपका पंजाब में पड़ता है। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो आपका हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा?
चंपारण जो कि बच्चों आपका बिहार में पड़ता है। इसके बाद वह स्थान जहाँ पर वर्ष 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो आप बच्चों लिख देंगे मद्रास। क्या लिख देंगे? मद्रास। बच्चों वर्तमान में इसको हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, वर्तमान में इसको हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। वह स्थान जहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो बच्चों आप लिख देंगे दांडी। क्या लिख देंगे? दांडी, या फिर आप लिख देंगे गुजरात। ठीक है, अब ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसके बाद आपके ज्योग्राफी से आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ज्योग्राफी वाले देख लेते हैं। तो आपका ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महानदी पर कौन सा बांध बना है, तो आप लिखेंगे हीराकुंड बांध। क्या लिखेंगे? हीराकुंड बांध। आपका ये कहाँ पड़ता है? ये बच्चों आपका पड़ता है उड़ीसा राज्य में पड़ता है। गंगा नदी आपको बताने, तो बच्चों गंगा नदी आप लोग लिख देंगे उत्तराखंड से बंगाल की खाड़ी में से गिर जाती है। ये आपका उत्तराखंड होता है, यहाँ से होते होते यूपी में होते हुए सीधे ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको ये गंगा नदी यहाँ पर बतानी थी। ठीक है, इसके बाद भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम लिखना था। तो अब बच्चों आप लोग लिख सकते थे यहाँ पर भारत, एक आपका छूट गया। ठीक है, पूर्व पश्चिम गलियारा को आपको बताना था, तो आप लिख देंगे बच्चों यहाँ पर सिलचर से। आपका सिलचर कहाँ पड़ता है बच्चों? आपका सिलचर पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है? पूर्व पश्चिम का लिखना था गलियारा, तो आप लिखेंगे सिलचर। ठीक है, सिलचर ये आपका पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है? असम में। इसके बाद आपका पूरब में, आपका पूरब हो चुका। पश्चिम में आप लिखेंगे, तो पश्चिम में लिखेंगे पोरबंदर। क्या लिखेंगे? पोरबंदर। क्या लिखेंगे? पोरबंदर। ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, इसके बाद परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखना, तो आप बच्चों लिख देंगे काइगा। लिखेंगे काइगा। बच्चों आपका जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बच्चों आपका पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद आप लिखेंगे तारापुर। ये बच्चों आपका पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ पर आप कोई एक ही आपको लिखना था। ठीक है, इसके बाद चाय उत्पादक आपको राज्य लिखना था, वो आप लिख देंगे बच्चों यहाँ पर दार्जिलिंग। क्या लिख देंगे? दार्जिलिंग, जो कि बच्चों आपका बंगाल का, पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस है चाय के लिए। ठीक है, दार्जिलिंग। इसके बाद आप लिख सकते थे असम। क्या लिख सकते? असम। तो यहाँ पर आप इसको असम में लिख देंगे। ठीक है, ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किस जिले का पेपर है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।